रोना गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ऐसी पावन धरा पर पहुंचकर और इस शुभ कार्य में मैं भी शामिल हुआ हूं। और काफ़ी दिनों बाद जो मेरा साथी है भोम सिंह, क्योंकि सतपाल भाई थे, मैं और भोम सिंह उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट थी हमारी, अच्छे संबंध थे। और रही दूसरी बात, संदीप जो छोटा भाई है, उनका परिवार में सबसे वो हमारा अजीज भाई रहा है शुरू से ही। तो इस परिवार से हमारे गहरे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं। तो जब यहाँ पिछले प्रोग्राम में आए हुए थे तो संस्था ने एक बात कही थी भाई कि यहाँ क्यों ना एक वाटर कूलर की रिक्वायरमेंट थी। तो सोमवार भाई से संपर्क किया, 2-3 बार बीच में भी सोमवार भाई ने कहा भाई अभी आप रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सर्दी आ गई है। लेकिन हमारे मन में क्या है, गरीब कल्याण संस्था जो वादा कर देती है ना, तो उसी पर फिर ध्यान उसी पर रहता है, क्योंकि कोई काम पेंडिंग रहता है तो दिमाग वहीं घूमे जाता है। उसके बाद तो हमने लगभग कम से कम 50-100 लड़कियों की शादियाँ भी जो कन्यादान होता है जैसा भी हमारे से बनता है वो कर लिया हुआ। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये बात घूम रही थी, जो वादा वहाँ किया हुआ वो भी पूरा करने का समय है। और सबसे पहले मेरे भाई मेरे को सतपाल याद आए, यहाँ की जो बात आई तो वैसे मेरे दिमाग से निकल गई, वो निकली हमारे लिए ही भारी पड़ गई, क्योंकि संदीप भाई से बात पहुंच गई। फिर इस परिवार ने हमारे ऊपर प्रेशर बना दिया, भाई गरीब कल्याण संस्था तो सहयोग से चल रही है, क्यों ना भाई इसमें सारा ही सहयोग हम कर दें। तो मैं संदीप से भाई से बोल रहा था, भाई आप करना चाहते हैं ना तो थोड़ा बहुत कर लो, बाकी संस्था कर देगी। तो उन्होंने इस चीज को इनकार करते हुए सारा का सारा खर्चा खुद ही वहन कर लिया। सारा का सारा खर्चा जो भी वाटर कूलर में आया है तो वो अपना संदीप भाई, सतपाल भाई है, परिवार ने ही, क्योंकि मेरे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो मेरा इस गांव से मेरा गहरा नाता, मेरे को मेरे ख्याल से यंग बालक तो मोस्टली यहाँ लगभग जितने भी गांव हैं आसपास के 50-60 गांव हैं, हर यंग बालक मेरे को भाई नेम जानता है। और भाई वो बात मैंने बता दी, आज काफी दिनों बाद मेरे बड़े भाई हैं भोम सिंह जी, गांव से ही हैं, मेरे इसके बहुत क्लोज रिलेशन रहे हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और इस शुभ अवसर पर इनके भी दर्शन करने का मौका मिल गया और अपने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल गया। आज ऐसी पवित्र जगह एक वचन दे के जाते हैं आपको, गरीब कल्याण संस्था सच्चाई पर काम कर रही है, सच्चाई पर काम करती रहेगी। अगर इसमें कोई भी अगर नाखून के बराबर मतलब कहते ना भी संस्थाएं आजकल बदनाम हो रही हैं, अगर इसमें कोई इतनी भी कमी निकाल देगा, खासकर डोनेशन के ऊपर है, क्योंकि गरीब परिवार जो डोनेशन भेजते हैं वो एक अपनी आत्मा से डोनेशन भेजते हैं हमारे पास। कोई लाखों भेजो, 100 रुपए भेजो, 50 रुपए भेजो। अगर आपने आज की डेट में कोई डोनेशन भेजा है, आप 2 साल के बाद भी हमारे से पूछ सकते हो भाई मैंने इस डेट को डोनेशन भेजा, क्या आप उसकी प्रतिलिपि हमारे पास भेज सकते हो? बाकायदा आपको प्रिंटेड कॉपी दी जाएगी। और रही दूसरी बात, डोनेशन आता है उसका हिसाब किताब, जितने भी साथी जुड़े हुए ना, ये ऐसी नहीं चलती संस्थाएं भाई, क्योंकि लोगों ने इनको ना खाने पीने के धंधे बना लिए हैं और लोगों का इनसे विश्वास उठ गया है। हमें पता है हमने 1-1.5 साल में कितना संघर्ष किया है इसको चलाने के लिए, संस्था को उठाने। मेरे साथी आज जो 1 साल से जुड़े हुए हैं, आज उनकी आस्था बढ़ने लगी है 1 साल तक लगातार देखने के बाद। हाँ भाई, गरीब कल्याण संस्था है जो सच्चाई पर आधारित है। मैं तो अपने साथियों को भी कहता हूं भाई कोई भी ऐसा काम नहीं करना संस्था में रहकर। देखो हमारे कोई राजनीतिक पोस्ट, मैंने ये भी कह रखा ग्रुप में कोई राजनीतिक पोस्ट ना डाले, क्योंकि हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं। मेरे किसी के साथ संबंध है, मेरे भाई अश्विनी किसी के साथ संबंध है, मेरे भाई सुधीर के किसी के साथ, मेरे भाई भोला के किसी के साथ संबंध है। हमें अपने संबंध खराब नहीं करने, वो हमारे व्यक्तिगत संबंध है। तो आप स्वतंत्र हो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अपना राइट है। तो ग्रुप में कोई भी राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो जिस मकसद के जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं, अभी हमारी शुरुआत मात्र है। अभी पिछली 7 तारीख को आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से इतने बड़े बजट का काम कर दिया 1 साल के अंदर, ये विश्वास ही तो और क्या चीज है। 10 लाख रुपए का प्रोग्राम 7 तारीख को इसको 7 तारीख को सौंपन हुआ, जो गाड़ी ली है। और ये गाड़ी उन परिवारों के लिए है जो इतनी आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ज्यादा कमजोर है और वो कहीं भी हॉस्पिटल तक जाने के लिए उनके पास किराया भाड़ा नहीं होता, तो ये गाड़ी खड़ी है, आधी रात को फोन मार देना
कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उस परिवार से, उस गरीब परिवार से। बाकायदा उसको उसका इलाज करवा के उसके घर पर सुरक्षित छोड़ा जाएगा। तो भाई ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है, मेरे लिए तो गौरव की बात है, क्योंकि मेरे को जेके राणा जैसे भाई, भोम सिंह जैसे भाई, होकी जैसे भाई, मतलब इतने सुनील भाई है जो दिल्ली में बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट का मालिक है, वो कहता है भाई अभी मैं बता देता हूँ ऐसी धर्म की जगह है, कम से कम उसने 1 लाख रुपए का बोला भाई साहब मैं 1 लाख रुपए और खर्च करना चाहता हूँ। 10-10 लाख रुपए वाले भी आ लिए, 20-20 लाख रुपए वाले भी आ लिए अपनी संस्था के पास, लेकिन सच्चाई के साथ चलेंगे। कल आप लोग वो भी क्या क्या रहते ऐसी जगह खड़े हो गए, शुरू से लेकर लास्ट तक सच्चाई ही सच्चाई दिखाएंगे जितनी भी हमारे से बन पड़ेगी। और भाई कोई भी साथी, जितने भी साथी, क्योंकि कभी जब ज्यादा कोई एकदम से ऐसी सक्रिय संस्थाएं हो जाती है उनमें कुछ साथियों में ईगो आने लग जाती है, तो सभी साथियों से निवेदन करता हूँ किसी भी साथी में कोई भी ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो का मतलब घमंड नहीं आना चाहिए भाई किसी भी साथी में, भाई हम ये हो गए वो हो गए, ना कोई कच्ची मंदी बात करनी है किसी भी साथी ने। तो मैं तो हाथ जोड़कर अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर, मेरे ख्याल से मैं टोटली समय ड्यूटी के अलावा पूरा का पूरा समय 100% समय गरीब कल्याण संस्था को देता हूँ। मेरे भाई बैठे मास्टर मनोज जी यहीं बैठे हैं, मेरे बड़े भाई दिल्ली पुलिस में हैं, वो कहते भाई तू तो पागल हो जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि मैं ड्यूटी भी एक जिम्मेवारी की ड्यूटी में रीडर लगा हुआ हूँ झज्जर के अंदर, तो उस वो भी टोटली जिम्मेवारी, क्योंकि वहां से भी कागजों का ही मेंशन होता है, तो कागजों की आपने पता है एक भी अगर मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो आप आश्वासन देते हैं ऐसी पवित्र जगह खड़े होकर, गरीब कल्याण संस्था सच्चाई पर चली हुई है, कभी भी कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आपको भी कोई हमारे अंदर कोई कमी दिखाई दे तो हमारे नंबर है, किसी भी साथी को हमारे को बताना ताकि हम कोई दिशा ना भटके, क्योंकि आने वाले समय में हमारे लक्ष्य बहुत बड़े बड़े हैं और वो हम करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई पर चले हुए हैं। जो हमारे जो उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं वो अभी मात्र शुरुआत है। आने वाले समय में 2-4 वर्षों में आप देखोगे तो आप ये कहोगे, आपको भी घमंड होगा भाई हाँ हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी साथियों का मैं चाहता हूँ एक बार हमारे ऊपर आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। और ये यंग साथी है, देखो ये अस्थायी तो है, पुरखास से साथी संदीप आज स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए, ये भाई अपना संदीप पहलवान जी है, एकेडमी चलाते हैं, अपनी एक लड़की छोटी सी गुंजन, नाम भी सुना होगा, उसके कोच है ये संदीप भाई मोखरा से, मदीना से, ये हमारे प्रोग्राम में हर प्रोग्राम। आप सभी देवतुल्य मेरे पिता समान बुजुर्गों के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आज गरीब कल्याण संस्था पीपली अपने गांव रोना में पहुंची है, या आर्य समाज मंदिर में एक वाटर कूलर डोनेट करने के लिए। मैं गरीब कल्याण संस्था के विषय में थोड़ा जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं, तो गरीब कल्याण संस्था के बारे में बताना मेरा नैतिक फर्ज भी है और आपका जानना भी जरूरी है। गरीब कल्याण संस्था पीपली 1 जनवरी 2023 को इसका निर्माण हुआ, इसका गठन हुआ। गठन किया उस महान शेरनी माँ के सपूत हरियाणा में पुलिस में सेवा कर रहे हैं, और दिन रात उसके दिल में एक चीज थी कि कैसे मैं इन गरीबों का भला कर सकूं, कैसे इन गरीबों के दुख दर्द को दूर कर सकूं। उस चीज को गरीब कल्याण संस्था नाम देकर उस भाई ने गरीब कल्याण संस्था गठन किया, और 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक लगभग 1.25 साल हो गया। 1.25 साल में हमने हर कोशिश की है कि हर उस गरीब के घर में पहुंचा जाए जिसको गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है। मैं सैल्यूट करता हूं और आप सबसे एक बार मिलवाना भी चाहता हूं। धन्य है वो माँ, उस माँ के चरणों में प्रणाम करता हूं जिसने ऐसे शेर बेटे को जन्म दिया। गरीब कल्याण संस्था के संस्थापक भाई देवेंद्र सिंह जी वो एक बार खड़े हों और आपसे रूबरू हों और आप उनको अपना आशीर्वाद दें, ताकि गरीब कल्याण संस्था के विषय में आगे भी गरीब कल्याण संस्था आगे बढ़ती रहे। जनवरी 1, 2023 से शुरू किया एक आदमी ने, पीपली गांव से शुरू की, और आज ये आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से आज करीब पूरे भारतवर्ष में गरीब कल्याण संस्था दिन रात आगे बढ़ रही है, और करीब 1200 साथियों का काफिला इसमें जुड़ चुका है। आज ये वाटर कूलर का डोनेशन का जो कार्यक्रम है, हमारे भाई स्वर्गीय सतपाल पहलवान जी और भाई ऋषि, उनकी याद में हम ये वाटर कूलर यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि सतपाल भाई
से हमारे को भी बहुत बड़ा लगाव था और वो हमारे को अपने छोटे भाइयों की तरह प्यार करते थे। तो जब हमने निर्णय लिया कि भाई रोहना गांव में वाटर कूलर डोनेट करना है, गरीब कल्याण संस्था कहीं ना कहीं किसी के नाम पे डोनेट करती है जी। कोई भी साथी है, कोई इस दुनिया में नहीं है या कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी याद में हम वो चीजें दान करते हैं। तो रोहना गांव में सतपाल भाई से अजीज और प्यारा और हर गरीब के सुख दुख में शामिल होने वाला व्यक्ति हमने हमारी नजरों में नहीं था। तो हमने निर्णय लिया भाई देवेंद्र ने और हमारी सारी टीम ने कि क्यों ना भाई सतपाल के नाम से ये वाटर कूलर यहाँ पर डोनेट किया जाए। तो हमने चर्चा की भाई संदीप से, जो छोटा भाई उनका भाई सतीश जी से। तो इन्होंने निसंकोच भाव से कह दिया भी लगाओ, हमारे भाई के नाम पर अगर कोई चीज आप कर रहे हो तो लगाओ, लेकिन उसकी ये शर्त है। अब शर्त है हम भी डर के जी। इन्होंने एक बात कही भाई गरीब कल्याण संस्था सारे साथियों के सहयोग से चल रही है, सारे साथियों के सहयोग से चल रही है। कोई साथी कोई सरकारी ग्रांट नहीं लेते जी हम, तो सभी साथी अपना अपना मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा महीने में डोनेट कर देते हैं और वही डोनेशन हम किसी गरीब घर में दे देते हैं। तो इन्होंने एक बात कही भाई 100% स्वागत है आपका, लगाओ यहाँ पर वाटर कूलर, लेकिन इस वाटर कूलर के सारे पैसे भाई सतीश का परिवार, भाई सतपाल का परिवार देगा। अब हम भी धर्म संकट में फंस गए जी। घोषणा हमने कर दी, संस्था ने कर दी, और एक परिवार को इतना बोझ डालना वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने बहुत मतलब हमारे साथ झगड़ाबाजी करके, भाई संदीप तो हमारा बहुत ही लंगोटिया यार है, इसने हमारे को मना लिया भाई पूरा का पूरा जो खर्चा है वो हम देंगे, लेकिन बैनर गरीब कल्याण संस्था का होगा। तो आज हमारा सौभाग्य हमारे बीच में भाई सतपाल के बहुत ही अजीज और बहुत ही मतलब ये समझो कि उनका बचपन जवानी सब कुछ उनके सही इकट्ठा बीता। आज इस कार्यक्रम का जो वाटर कूलर इसका उद्घाटन करने के लिए मुख्य रूप से हमारे बीच में भाई बॉम सिंह जी पहलवान जी आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से एक बार खड़े होकर इनका आशीर्वाद लें। भाई बॉम पहलवान जी के कर कमलों द्वारा आज इसका उद्घाटन होगा। आदरणीय प्रदीप मलिक जी हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं गरीब कल्याण संस्था में। भाई जयपाल राणा जी, भाई संदीप जी हैं गोहाना से, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे दिल्ली प्रदेश के सारे आगे ना भारत माता की, भारत माता की। भाई सतपाल पहलवान अमर रहे, भाई सतपाल पहलवान अमर रहे, भाई सतपाल पहलवान अमर रहे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप सभी का इसका भी लिए प्लेट का भाई प्लेट आनी चाहिए जरूर। ले लो कोई ना, फिर आ जाओ दोबारा आ जाओ। सुमित भाई ना हो फोटो खींच लो आप, फोटो खींच लो, फोटो इसका यूनिस का भी खींचियो। नहीं मेरे जो वीडियो में ले लें फोटो आप पे करो। हाँ भाई यूनिस हो गया कैसे